Hello everyone, welcome back to MS Alpha classes. Again class 9th मैथ्स चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है इन पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP equals to BQ. Show that इसके 5 पार्ट्स है यहां पर जो हमें 5 पार्ट्स इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर शो करने हैं. तो पहले फिगर की हेल्प से समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या मेंशन है. ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसमें 2 पॉइंट्स हैं इसके डायगोनल बीडी पर P एंड Q इस तरह से यहां पर लोकेट किए गए हैं डायगोनल बीडी पर कि जो DP की लेंथ है वो BQ की लेंथ के इक्वल है. DP इक्वल्स टू BQ. ये जो पार्ट्स हैं इस डायगोनल के ये इक्वल है. फर्स्ट पार्ट में शो करना है ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQB. ट्रायंगल APD तो ट्रायंगल APD यहां बनता है. ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BQC या CQB के. फर्स्ट पार्ट में हमें इसको कॉन्ग्रुएंट शो करना है एंड सेकंड पार्ट में इन दोनों ट्रायंगल की जो साइड है कॉरस्पॉन्डिंग AP इक्वल्स टू CQ को इक्वल प्रूव करना है, शो करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन होगा जो ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट शो करने होते हैं हम उन्हीं ट्रायंगल्स के एलिमेंट्स में कंपेयर करते हैं. तो APD को शो करना है हमें कॉन्ग्रुएंट CQB के. तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स के पार्ट्स में कंपेयर करेंगे इन ट्रायंगल APD एंड सेकेंड ट्रायंगल है CQB. ट्रायंगल CQB. अब देखते हैं इन दोनों में कौन से एलिमेंट्स इक्वल हो सकते हैं. इन ट्रायंगल APD तो जो हमें गिवन है पहले से इक्वल हम पहले उसको लिखेंगे. APD की साइड PD CQB की साइड BQ के इक्वल हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है. सो DP इक्वल्स टू BQ. DP इक्वल्स टू BQ ये हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है. अब और देखते हैं क्योंकि हमें जो ये ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं. तो इस पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड हैं वो इन दोनों ट्रायंगल में भी इन्वॉल्व हैं, इंक्लूड हैं. ट्रायंगल APD में AD साइड CQB में BC साइड के इक्वल है क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है. तो APD की साइड AD इक्वल्स टू CQB ट्रायंगल की साइड BC. रीजन क्या है? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम. अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ABCD. ये ABCD पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है इसलिए इक्वल है. पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं. एंड थर्ड एलिमेंट इस साइड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. ये साइड इसके इक्वल हमें गिवन है अपोजिट साइड पैरेललोग्राम. ये साइड इसके इक्वल गिवन है इसमें क्वेश्चन में. अब इसका थर्ड एलिमेंट्स क्या बनेगा क्योंकि AD साइड BC के इक्वल भी है और पैरेलल भी है. तो उस केस में BD इन दोनों साइड की हो जाएगी ट्रांसवर्सल साइड और जब ये ट्रांसवर्सल साइड होगी तो एंगल ADP इक्वल होगी एंगल CBQ के और रीजन होगा ऑल्टरनेट एंगल है क्योंकि BC पैरेलल AD BD ट्रांसवर्सल और दिस एंगल ADP इक्वल्स टू होगा एंगल CBQ के. तो या तो हम इसको नंबर डाल के लिख लें जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था तो वो इजी रहेगा. 1 इसको कंसीडर कर लेते हैं और इसको 2. तो यहां से कंफर्म हो जाता है सॉल्यूशन से कि हमने किस एंगल का कंपेयर किया है. एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है. इंटीरियर शॉर्ट में लिखा हमने ऑल्टरनेट एंगल है. इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल. रीजन AD पैरेलल BC. AD पैरेलल BC
एंड BD ट्रांसवर्सल, BD इज ट्रांसवर्सल, BD इज ट्रांसवर्सल। सो अब हमें दोनों ट्रायंगल के 3 एलिमेंट्स यहां पर मिल गए हैं जो इक्वल हैं। तो हम देखते हैं कौन सा क्राइटेरिया यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। साइड, एंगल, साइड। ये साइड अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, इक्वल है, तो क्राइटेरिया लगेगा यहां पर साइड, एंगल, साइड। इधर से लगाएंगे साइड, एंगल, साइड, इधर से भी ये लगेगा। सो ट्रायंगल APD इक्वल्स टू एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQB, CQB कॉन्ग्रुएंट है, क्राइटेरिया है बाई SAS। अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी अच्छे से समझ में आती है तो ये क्वाड्रिलेटरल चैप्टर आपके लिए बहुत इजी है। APD कॉन्ग्रुएंट CQB बाई SAS क्राइटेरिया, ये SAS क्राइटेरिया से इक्वल है। अब इसका जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था हमने कर दिया इसको बाई SAS क्राइटेरिया से, APD कॉन्ग्रुएंट CQB। अब इसका सेकंड पार्ट है AP इक्वल्स टू CQ, AP इक्वल्स टू CQ। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन होगा सिंस, यहां पर हम शो करेंगे सिंस ट्रायंगल APD इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CQB के, APD ट्रायंगल CQB के कॉन्ग्रुएंट है। सो APD ट्रायंगल की साइड AP, CQB ट्रायंगल की साइड CQ के इक्वल होगा बाई CPCT। AP इक्वल्स टू CQ बाई, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। सो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, CPCT। EB होता है बट ई को हम लगाते नहीं है, CPCT से ही ये हो जाता है क्लियर कि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, इसलिए ये इक्वल है। सिमिलरली इसी तरह से अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPD, थर्ड पार्ट। सो ट्रायंगल APD, अब हमने क्योंकि ऊपर वाली फिगर थोड़ा सा ऊपर हाइड हो गई है तो हमने क्लॉन फिगर ले ली है। क्लॉन यू नो, ये एक हमने क्लॉन फिगर यहां पर ले ली है, इसकी हेल्प से हम समझेंगे। सो हमें शो करना था ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPD, तो इन्हीं ट्रायंगल में कंपेयर करेंगे जिनको हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं। इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD, इन दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स में या साइड्स में, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में, एलिमेंट्स में कंपेयर करेंगे AQB। तो देखते हैं कि AQB किसके लिए कहा गया है, कौन सा ट्रायंगल है। ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD, जैसे अभी हमने इन दोनों ट्रायंगल में कंपेयर किया था उसी तरह से इन दोनों ट्रायंगल में भी कंपेयर करेंगे हम। एग्जैक्टली सेम है, ओनली वर्टेक्स चेंज है। इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD, तो इन दोनों में हम देखते हैं कि BQ साइड DP के इक्वल है, क्योंकि ये साइड जो है इन दोनों ट्रायंगल में भी इंक्लूडेड है। एंड सेकंड एलिमेंट होगा ABCD, एक पैरेललोग्राम है तो इसलिए इसका AB साइड CD के इक्वल होगी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। फिर थर्ड एलिमेंट क्या पॉसिबल हो सकता है, थर्ड एलिमेंट इसमें भी क्या होगा कि AB पैरेलल है CD के, अपोजिट साइड पैरेललोग्राम है, और BD अगेन ट्रांसवर्सल होगी AB और CD साइड की, तो इसलिए अब एंगल होगा इसका इक्वल, एंगल दिस इक्वल टू एंगल दिस, ये भी होगा ऑल्टरनेट। अब यहां पर ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट होंगे। सो इन दोनों में जो पहले हमें गिवन था, जैसे इसमें गिवन था हमें DP इक्वल्स टू BQ, पहले जो गिवन है उसी पार्ट को लिखेंगे, DP इक्वल्स टू BQ इक्वल गिवन है। फिर सेकंड एलिमेंट्स जो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, AB इक्वल्स टू CD,
CD इक्वल्स टू AB। जो ट्रायंगल है उसका एलिमेंट उसी साइड में लिखेंगे जो ये है। जैसे DP ये लिखा हमने, इस ट्रायंगल का एलिमेंट इधर और इसका इधर लिख लिया, इससे कोई डिफरेंस नहीं है। इसका पहले लिख सकते थे क्योंकि दोनों इक्वल है, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। और फिर अब हम देखेंगे इसमें एंगल कौन सा लेते हैं हम। जैसे यहां पर हमने लिया था एंगल 2 and 1, तो अब यहां पर लेट कर लेंगे हम एंगल इसको 3 और इसको 4, एंगल 3 एंड एंगल 4। सो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, इसका रीजन अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। एंड ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है, अगेन इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। रीजन है इस बार AB पैरेलल CD एंड BD इज ट्रांसवर्सल। BD इज ट्रांसवर्सल, BD ट्रांसवर्सल है। सो 3 एलिमेंट्स यहां पर फिर मिल जाते हैं हमें। तो यहां पर भी हम वही यूज करेंगे क्राइटेरिया भी, जैसे कि साइड एंगल साइड, SAS, साइड एंगल साइड। ट्रायंगल, सो ट्रायंगल AQB इक्वल टू एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPD बाई SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। सो इसका थर्ड पार्ट भी हमने प्रूव कर दिया है। थर्ड पार्ट क्या था इसका, AQB कॉन्ग्रुएंट CPD। अब इसका फोर्थ पार्ट है AQ इक्वल्स टू CP। ये AQ और CP अभी जो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया उसी के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो इसको भी CPCT से करेंगे। फोर्थ पार्ट के लिए सिंस पहले शो करेंगे ट्रायंगल AQB इक्वल्स टू एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPD। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट AQ इक्वल्स टू CP बाई CPCT। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब इसके फोर्थ पार्ट हम इक्वल शो कर चुके हैं, यहां पर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं जो भी कंडीशन है। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है शो दैट AQCP इज ए पैरेललोग्राम। APCQ या AQCP एक ही बात है, इधर से भी रीड कर सकते हैं। APCQ इज ए पैरेललोग्राम। तो फिफ्थ पार्ट के लिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एक प्रॉपर्टी मैं यहां पर आपको रिमाइंड कराता हूं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में APCQ इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, विच हैज 4 साइड्स 4 एंगल्स। कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता, फिर उसके टाइप्स हम फॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक। तो उस तरह से अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, समझ लीजिए फिर से, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो पैरेललोग्राम होता है, या फिर बोथ द पेयर, दोनों अपोजिट साइड के पेयर पैरेलल होते हैं तो भी वो पैरेललोग्राम होता है। 3 कंडीशंस होती हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, या तो उसके दोनों अपोजिट साइड के पेयर इक्वल हो, या दोनों अपोजिट साइड के पेयर पैरेलल हो, तो दोनों ही केस में वो पैरेललोग्राम होता है। एक थर्ड केस होता है कि ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो। फिर मैं एक बार बता रहा हूं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल हो, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल हो और पैरेलल हो। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल दोनों है, कोई सा भी पेयर, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड 2 पेयर में से, तो वो पैरेललोग्राम होता है। या फिर
दोनों अपोजिट साइड के पेयर पैरेलल हो तो पैरेललोग्राम होता है, या दोनों अपोजिट साइड के पेयर इक्वल हो तो पैरेललोग्राम होता है। इक्वल होते हैं दोनों, पैरेललोग्राम होता है। पैरेलल होते हैं दोनों पेयर, पैरेललोग्राम होता है। या वन पेयर इक्वल और पैरेलल दोनों होता है तो पैरेललोग्राम होता है। तो यहां पर इस पार्ट्स में हम देख रहे हैं कि इन क्वाड्रिलेटरल APCQ, इन क्वाड्रिलेटरल APCQ जो हमने सेकंड में प्रूव किया था, AP इक्वल्स टू CQ एंड AP इक्वल्स टू CQ एंड अभी जो फोर्थ में प्रूव किया AQ इक्वल्स टू CP, AQ इक्वल्स टू CP। तो दोनों पेयर अपोजिट साइड के यहां पर इक्वल हैं। सो क्वाड्रिलेटरल APCQ इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि इसके दोनों अपोजिट साइड के पेयर इक्वल हैं, सो इसलिए ये पैरेललोग्राम होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आ गया होगा। प्रॉपर्टी कितनी इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ रहा होगा, हर क्वेश्चन में कितना यूज है प्रॉपर्टी का, इसलिए बेसिक इंट्रोडक्शन एक बार फिर समझ लीजिए।